पावर ऑफ साइलेंस, शांत रहने के फायदे। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन रहने की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि यह आपकी सारी चिंता, सारे टेंशन और तनाव को चुटकी में ख़त्म कर देती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज के स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन थे। तभी एक अमीर व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान रहता हूँ। फिर बुद्ध बोले, ऐसा क्या हुआ? तो वह व्यक्ति बोला कि मैं कुछ दिनों से बहुत थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है और पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बुद्ध ने उसकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। बुद्ध ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? क्योंकि इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर अमीर व्यक्ति बहुत हैरान था। उसने बुद्ध से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, फिर तुम 21 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 21 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। वह अमीर व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन उस व्यक्ति को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक परेशान और अशांत है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों के जैसा जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछने लगा कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। उसकी आंतरिक चिंता तथा बेचैनी कम कैसे होने लगी है। अगले दिन वह व्यक्ति चुपचाप अकेला बैठा रहा। वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पंछियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 14 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव अब गायब हो गया। 15वें दिन की सुबह वह व्यक्ति फिर एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। वह व्यक्ति भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। वह व्यक्ति अपने बाकी के 6 दिन इसी तरह से गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 21वें दिन बुद्ध के सामने प्रस्तुत हुआ। बुद्ध को प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बुद्ध मुस्कुराए और पूछे, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें?
तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं आवश्यकता से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर मैं निगेटिव बातें ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और निगेटिव सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन्हीं लगातार मिल रही असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 21 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह अभी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना है। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, केवल तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं, जबकि वही समय खुद को बदलने में लगाते तो वह भी संभव था। और कुछ लोग न चाहते हुए भी लोगों का साथ पाकर बातें करते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो मित्रों, आगे की स्टोरी सेकेंड पार्ट में मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर होने लगोगे। चलो फिर सभी को राधे राधे, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।